सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अब कथा सुनाना आरंभ किया। महाराज सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम सृष्टि के रचना के बारे में बताया। ये संसार में पहले ये पृथ्वी नहीं थी, ये सृष्टि नहीं थी, ये संसार में सारा जल ही जल था और उस जल में एक बट वृक्ष के पत्ते में और भगवान छोटे से रूप धारण करके बाल गोपाल का दाहिने पांव के अपने अंगूठे को मुख में डाल करके भगवान चूस रहे हैं। भगवान की अवस्था कैसी है उस समय? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवे श्रयन्तम वटस्य पत्रे सपुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। भगवान की जो हथेलियां हैं ना वो बिंब कलर की, भगवान के पैर के पद कमल जो है ना वो बिंब कलर के, भगवान का मुखार बिंदु जो है ना वो बिंब कलर का। और भगवान के मन में एक विचार आया, भगवान के मन में एक विचार आया, एको हम बहुत श्याम, मुझे एक से अनेक होना, मुझे एक से अनेक होना है। फिर भगवान ने एक लीला रची, भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल में ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने के बाद ब्रह्मा जी तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी के समक्ष बाल मुकुंद भगवान सामने आए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मेरी रचना आपने क्यों करी? तब कन्हैया ने कहा, एक काम करो, एक से बहुत होना है मुझे, आप सृष्टि की रचना करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर सृष्टि की रचना की कथा श्रवण कराई। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के अवतारों की कथा सुनाना आरंभ किया। भगवान का इस धराधाम में पहला अवतार सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों के रूप में हुआ और दूसरा अवतार भगवान का इस धराधाम में नारद के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का वाराह के रूप में हुआ। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि तीसरा अवतार भगवान का इस धरा में वाराह रूप धारण करके भगवान आए, तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर लिया, महाराज वाराह माने सूकर, भगवान को सूकर का रूप धारण करके इस धराधाम में क्यों आना पड़ा? तब सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण कराई। एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई क्षीर सागर गए भगवान का दर्शन करने के लिए। और ये नित्य प्रतिदिन का काम था सनत कुमार चारों भाइयों का। आज जैसे ही गए द्वारपालों ने रोक दिया, द्वारपालों ने रोका, जय और विजय ने अंदर जाने से मना कर दिया। बार बार सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने निवेदन किया कि हमें भगवान का दर्शन करना है, बिना दर्शन करे हम नहीं जाते हैं। द्वारपालों ने कहा, अभी अंदर से आदेश आया है कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। इतने में सनत कुमार चारों भाई क्रोध में आ गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ मृत्यु लोक में 7 जन्म तक राक्षस की योनि प्राप्त करो। भगवान जब क्षीर सागर में बाहर आए ना, पता चला कि मेरे पार्षद जय और विजय को सनत कुमार चारों भाइयों ने श्राप दे दिया है। तब भगवान ने अपने भक्त के लिए स्वयं निवेदन किया कि आप संत हैं, परमार्थी हैं, आपने श्राप दे दिया ठीक है, लेकिन 7 जन्म बहुत होता है। तब भगवान के कहने पर 3 जन्म के लिए
श्राप मिला जय और विजय को। महाराज पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके जय और विजय आए। और महाराज जो हिरण्याक्ष था ना, जब इस धरा में आया और जब वो अपनी जुबानी पे आया तो ना तो भजन होने देता, ना यज्ञ होने देता, ना अनुष्ठान होने देता, और साधु संत को बड़ी प्रताड़ना देता। देवता घबराते, सभी ने निवेदन किया कि प्रभु इस आताताई से रक्षा करो। और यहाँ तक कि महाराज हिरण्याक्ष ने क्या किया, इस पृथ्वी पे विष्ठा का लेपन करके, इस पृथ्वी पे विष्ठा का लेपन करके महाराज समुद्र के तलहटी में ले जाकर के रख दिया। तब पृथ्वी मैया ने निवेदन किया, प्रभु मेरी रक्षा करिए। तब भगवान ब्रह्मा के नासिका से 12 रूप धारण करते, नहीं तुम्हारे हाथों में जो खुजली हो रही है ना, आज से तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा योद्धा बताता हूँ, एक काम करो, जिस पृथ्वी को तुम तलहटी में रख करके आए थे ना, उसी पृथ्वी को लेकर के समुद्र से 12 रूप धारण करके भगवान लेकर के ऊपर आ रहे हैं। जाओ उन्हीं से युद्ध कर लेना, समस्या तुम्हारी खुजली वाली मिट जाएगी। और महाराज हिरण्याक्ष गया, बड़ी जोर जोर से भगवान को ललकारने लगा। भगवान ने पृथ्वी को साइड में रखा और जैसे मल्ल प्रारंभ हुआ, भगवान के साथ में हिरण्याक्ष का भगवान ने उठा के पटका और एक मुष्टिका वक्षस्थल में मारी। हिरण्याक्ष का मर्दन हो गया। बोलो हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय। और महाराज पुनः पृथ्वी को अपने शीश पे धारण कर लिया। जब पृथ्वी को शीश में धारण कर लिया तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। हकीकत में सही बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि जन्मो जन्मो मुनि यतन कराही, जन्मो जन्मो मुनि यतन कराही, अंतरामो कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। जन्मो जन्मो मुनि जतन कराही, जन्मो जन्मो मुनि जतन कराही, अंतरामो कही आवत नाही। अंतराम कहे आवत नाही। जिस भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, वो भगवान का दर्शन नहीं होता। आज भगवान पृथ्वी को शीश पे धारण करके जा रहे हैं। पृथ्वी को अभिमान हो गया। देखो तो जिस भगवान को पाने के लिए करोड़ों वर्ष जन्म जन्मांतर तक भजन करना पड़ता है तो भी भगवान नहीं मिलते। आज देखो तो कि आज मैं भगवान के शीश पे धारण, अभिमान हो गया। और एक बात बताऊं, जीवन में यदि आपके अभिमान आया तो भगवान तुरंत उसका खंडन करते हैं। क्योंकि अभिमान जो आपके अंदर आता है ना, वो अभिमान का भगवान अपना आहार बनाते हैं। भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने क्या लीला करी कि वृंदावन धाम की तरफ से पृथ्वी को लेकर के निकले। अब पृथ्वी विचार करने लगी कि जब मैं इनके शीश पे हूं तो वृंदावन तो मेरे अंदर है, ये वृंदावन बाहर कहां से आया। आज पृथ्वी मैया ने निवेदन किया कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा क्या समझ में नहीं आया। पृथ्वी ने कहा प्रभु जब मैं आपके शीश पे धारण हूं, आप मुझे अपने शीश पे धारण कर रखे हो, तो ये वृंदावन अलग से कहां आ गया। तब भगवान ने कहा सुन, ये वृंदावन मेरा घर है। वृंदावन, ये वृंदावन मेरा घर है
और सुन, मेरे घर की रानी तू नहीं है, मेरे घर की ठकुराइन मेरी राधा रानी है। मेरे घर की ठकुराइन, मेरे घर की मालकिन कौन है? राधा रानी है। और हकीकत में बिना राधा को कन्हैया, बिना राधा के कन्हैया को कोई नहीं पा सकता। राधा साध्यम साधनमो यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। जीवन राधा जीवनमो यस्य राधा, राधा राधा वाचकमो तस्य शेष। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 का नाम इतना प्यारा है कि आप जब राधे 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 बोलो ना, अपने आप मन प्रसन्न हो जाता है। अब वृंदावन जाओ तो फिर पूछो ना, वृंदावन जाओ, आप वृंदावन में अपने पैर रखो ही कि आपसे कोई ना कोई बोल देगा कि भैया राधे राधे। आप वहां एक छोटा सा भी काम करोगे ना तो पहले कहना पड़ेगा राधे राधे। कन्हैया ने कहा सुन पृथ्वी, मेरा घर है वृंदावन और मेरे घर में मेरा नहीं चलता, मेरी जो ठकुराइन है ना राधा रानी उसका चलता है। और जिस धारा में आप लोग अभी कथा सुन रहे हो ना, जिन गंगा में आप स्नान करते हो, आप कभी ध्यान से गंगा जी के लहरों की आवाज सुनना। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। 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 सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्री राधे
ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। 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 शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो। वृंदावन गए हो? कौन कौन गया है वृंदावन? बस, और जो नहीं गया समझ लो कथा के माध्यम से वृंदावन में है। हाथ ऊपर उठाओ सभी लोग। और जो नहीं उठाएगा हाथ ऊपर ना, उसको उसके बगल वाले की कसम। और सभी लोग ताली बजा करके राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 बोलो राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान ने वृंदावन का दर्शन करा करके पृथ्वी के अंदर जो अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया था, भगवान ने उसे नष्ट किया।